हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। यह पहला क्वेश्चन, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का कहा जाता है, तो उसे आवृत्ति कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है और CGS मात्रक गॉस होता है। समय की मूल इकाई क्या है। तो समय की मूल इकाई सेकंड है। निम्नलिखित में से वेग का SI मात्रक क्या है। तो वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। वाट की इकाई क्या है। तो वाट की इकाई शक्ति है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल और प्रतिरोध का मात्रक ओम। वे संवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड। विद्युत चालकता का सीमेंस होता है। विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है तो चुंबकत्व होता है। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है, तो यह अभिकेंद्र बल के कारण है। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ने भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने के प्रमुख योगदान दिए हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए हैं। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तीसरे। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो आइडोमीटर का उपयोग किया जाता है। आइडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। स्पीडोमीटर से मोटर वाहन की गति मापते हैं और टेकोमीटर से वायुयान की गति मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे अमीटर के रूप में जाना जाता है। अमीटर विद्युत धारा मापने में अमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोग्रोमीटर तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है, तो 20 होती है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। परिपथ में विद्युत धारा को द्वारा मापा जाता है, तो अमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या है। तो वोल्ट है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। तो यह पर्वतों का निर्माण करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। तो दाब न्यूटन। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके परिवाहित होने के समय के समानुपाती होती है। तो जूल का नियम। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस आ जाता है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय नहीं है। ध्वनि तरंगों के प्रमुख गुण प्रगामी यांत्रिकी तथा अनुदैर्ध्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। तो जल का सबसे अधिक होता है। सीसा भौतिकी ने किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो बल का उदाहरण है। औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है। तो पास्कल के नियम पर आधारित है। पारंपरिक दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो बैटरी। वेबर किसकी इकाई है। तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2s = ut + ½ यम द्रव्यमान और आर्द्र त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व गुण कितना होता है। तो 2mr² 5 होता है। टेस्ला किसकी इकाई है। तो टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो किलोजूल किलोग्राम होता है। सीमेंस किसकी इकाई है। तो सीमेंस धारिता की इकाई है। सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो आइजैक न्यूटन थे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कंपास का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो तारों का टिमटिमाना नहीं है।
सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो सौर सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना से कर सकते हैं तो नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है कहलाता है तो अमीटर कहलाता है। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त मापक कहलाता है तो वोल्टमीटर कहलाता है। यह 40 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।